आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर, श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में एक बार फिर मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। पिछली वीडियो में आप सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बनाए गए ग्रंथ का छोटा सा इंट्रोडक्शन सुना था, जिसका नाम था राम गीतावली। तो अब उसी ग्रंथ का इस अगली वीडियो से पाठ शुरू करते हैं। बेसिकली गीतावली जी शुरू होती है बाल कांड से, जिसमें पहला कांड है ये बाल कांड। बाल कांड यानी प्रभु की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन। और इसमें पहले टॉपिक का नाम है बधाई, यानी कि इसका मतलब हुआ प्रभु का जन्म हुआ है, तो उसमें सभी देवता, नाग, यक्ष, मनुष्य लोग प्रभु को बधाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले बुला लेते हैं भगवान श्री हनुमान जी को, क्योंकि उन्हें राम कथा बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए आनंद लीजिए, शुरू करते हैं। पहला पद कुछ इस प्रकार है। आज बड़ा मंगलमय दिन है, आज की शुभ घड़ी बड़ी सुहावनी है। आज सौंदर्य, शील और गुण के आगार भगवान राम महाराज दशरथ के भवन में प्रकट हुए हैं। अति पवित्र चैत्र मास है तथा लग्न, ग्रह, वार और योग इन सब का समुदाय भी परम पावन है। चराचर प्राणी बड़े हर्षयुक्त हैं तथा ब्राह्मणों के शरीर में रोमांच हो रहा है। देववृंद आकाश में दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तथा कौशल्या आदि माताओं का मन बड़ा हर्षित हो रहा है। हमसे इस सुख का वर्णन नहीं हो पाता। दशरथ जी ने पुत्र का जन्म होना सुनकर समस्त गुरुजन और विप्र वृंदों को बुला लिया है। बड़ी पवित्रता से संपूर्ण वेद विहित क्रियाएं की हैं। इस समय उनके हृदय में आनंद आनंद है। महल में मुनि सुमधुर वेद ध्वनि कर रहे हैं, तरह तरह की बधाइयाँ बज रही हैं। पुरवासियों ने भी अपने परम प्रिय नाथ के लिए अपनी अपनी संपत्ति लुटा दी है। मणियों का तोरण और बहुत सी ध्वजा पताकाओं से पुरी को बड़ी सुंदरता से छा दिया है। द्वार पर जहाँ जहाँ मागध, सूत और बंदीजन बड़ाई कर रहे हैं। पुर नारियाँ अपना स्वाभाविक श्रृंगार किए तरह तरह की मंगल सामग्री लिए चली आ रही हैं। वे गाती हैं, प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद देती हैं कि यह सुखदायक बालक चिरजीवी हो। गलियों में केसर की कीच मच रही है, अरग और अबीर उड़ रहा है। पुर के नर नारी प्रेम में भरकर नाच रहे हैं और अपने शरीर की सुध भी भुला दी है। महाराज दशरथ अगणित वस्त्र, हाथी, घोड़े, गौ, मणि और सुवर्ण आदि अधिक परिमाण में दे रहे हैं। जिसके लिए जो चीज़ उचित है उसे वही दान में दे रहे हैं। इस समय सारी सिद्धियां उनके घर आ गई हैं। इस समय देवता, साधुजन और ब्राह्मण तो प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु दुष्टों का मन मलिन है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर भी सभी पुष्प खिल जाते हैं, किंतु कुमुदवन मुरझा जाता है। जिस आनंद समुद्र की एक बूंद से ही शिवजी और ब्रह्मा जी का जगत में प्रभुत्व है, वही सुख सागर इस समय अवधपुरी में दसों दिशाओं में उमड़ रहा है। उसका वर्णन मैं किस प्रकार गाकर करूं? जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का चिंतन करने वाले हैं, यहाँ उनकी गति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, तुलसीदास ने भी आपकी अविरल, अमल और अनुपम सुदृढ़ भक्ति प्राप्त की है। यह पहला पद था। बिना समय गवाए दूसरा पद का पाठ करते हैं फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। अरे सखी, मंगल गीत तो सुन, आज सारे जगत में वही हो रहा है। आज कौशल्या ने एक सपूत बालक को जन्म दिया है, जिससे उसका कुल और राज अविचल हो गया है। आज चैत्र शुक्ल नवमी तिथि है। सूर्यदेव मध्य आकाश में प्रकाशमान हो रहे हैं। आज के शुभ दिन में नक्षत्र, योग, ग्रह और लग्न सभी अच्छे हैं। आज का दिन मंगल और मोद का घर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और दसों दिशाएं मंगलमूल हो रही हैं तथा सुरगण दुंदुभी बजाकर गाते और प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। महाराज दशरथ के घर सोहिला होता सुन सब और नक्कारों की गंभीर ध्वनि होने लगी है। जहाँ तहाँ कलश, ध्वजा, चवर, तोरण, पताका और मंडप सजाए जा रहे हैं। घर, आंगन, गली और बाजारों को सुगंधित जल से सींचकर उनमें चौक पूरे जा रहे हैं तथा घर घर में पत्र, पुष्प, फल, दूब, दही और रोली आदि सामग्रियों से मंगलाचार हो रहा है। पुत्र जन्म का समाचार सुन महाराज दशरथ संपूर्ण राज दरबार के सहित उठ खड़े हुए और गुरु, मंत्री एवं ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक महल की ओर चल पड़े। वहां पुत्र का जातकर्म संस्कार कर पितृगण और देवताओं की पूजा की तथा ब्राह्मणों को दान दिया। इसी समय उनके मंगल, आनंद और कल्याण स्वरूप 3 पुत्र और उत्पन्न हुए। आज अयोध्या में आनंद आनंद ही आनंद हो गया। चारों तरफ आनंद का बधावा हो रहा है। यदि मैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 फलों की उपमा दूं तो मुझे कोई कभी भला नहीं कहेगा, क्योंकि 4 फलों में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष कहा गया है। यदि किसी को पहले ही मोक्ष मिल जाए तो अर्थादि 3 फलों की पीछे से प्राप्ति उसके लिए अनावश्यक होगी। यहाँ मोक्ष स्वरूप श्री राम जी का जन्म प्रथम हो चुका है।
यदि अर्थ धर्म पहले संग रहें, काम मोक्ष पीछे प्राप्त हो तो क्रम ठीक होगा। जैसे शत्रुघ्न भरत राजा के साथ अयोध्या से मिथिला बारात में गए और लक्ष्मण श्री राम जी वहाँ मिले, तब वहाँ चारों फल की उपमा देना बन गया है। झुंड के झुंड स्त्रियां विचित्र थालों में आरती सजाकर अपने अपने कुल के अनुसार बधावा लेकर गाती हुई चलीं। इन बालकों की उत्पत्ति को सहन न करने वाले तथा इनसे द्वेष मानने वाले लोग मन ही मन मर जाएं और उनके वैरियों के विषाद की वृद्धि हो तथा श्री शंकर और भगवती पार्वती की कृपा से चारों ही सुंदर राजकुमार दीर्घजीवी हों। प्रजाजन प्रसन्न हो भांति भांति के उपहारों को भार लेकर चले और राजभवन के द्वार पर आकर महाराज की दुहाई देते हुए नाचने और गाने लगे। हाथी, रथ और घुड़सवार सेना ने अपने अपने वाहन और साजों को सजाया, मानो इस समय रतिराज और ऋतुराज अपने समाज सहित कौशलपुर में विहार कर रहे हैं। घंटा घंटी और पखावजों तथा तारों की शब्द हो रहा है। झांझ, बांसुरी, डफ, करताल बज रहा है तथा नूपुर और मंजीरों की मनोहर ध्वनि और हाथों के कंकड़ों की झंकार हो रही है। नट नटी नर नारी अपने अपने रंग में भरकर नाच रहे हैं, मानो कामदेव और रति तरह तरह के रूप धारण कर सुंदर ढंग से सुंदर नाच नाच रहे हो। नाना प्रकार के छंद, प्रबंध, गीत, पद, राग और तान के क्रमों का उद्घाटन हो रहा है, जिसे सुनकर गंधर्व और किन्नरगण प्रशंसा कर रहे हैं तथा देवताओं के विमान भी थकित हो रहे हैं। केसर, अगर, अरगजा छिड़कते हुए तथा गुलाल और अबीर लगाते हैं। आकाश से फूलों की झड़ी लगी हुई है तथा नगर में बड़ा कोलाहल और सुंदर भीड़ हो रही है। महाराज दशरथ को गुरु और देवताओं के आशीर्वाद से वृद्धावस्था में विधाता अनुकूल हुआ है। इस समय दशरथ जी के संपूर्ण सुकृत रूप अमृत समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर उमड़ आए हैं। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि तथा बंदी लोग बिरदावली जयघोष मंगलगान कर रहे हैं। अतः कामकाजी लोग बाहर भीतर आते जाते समय आपस में कान से लगाकर बातचीत करते हैं। राजमहिषी और नगर की नारियां समान भाव से मोती और रत्न आदि निछावर कर रही हैं। सारे नगर में निछावर किए हुए मणिगण बिखरे हुए हैं, मानो ज्वार, जौ और धान बिखरे पड़े हों। महाराज ने परम आनंदित होकर राजभवन में सब प्रकार की वैदिक और लौकिक रीति की है। इस समय कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा सारा रनिवास अति हर्षित हो रहा है। रानियों ने वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए हैं तथा राजा ने बाहरी कोष दान दिया है। उन्हें लेकर मागध, सूत, भाट, नट और याचक लोग आपस में जहाँ तहाँ लेन देन कर रहे हैं। महाराज ने विप्र, वधु और सुवासिनियों का सम्मान कर अपने आश्रित और पुरवासियों को वस्त्रादि पहनाकर सम्मानित किया है। अतः वे सब लोग महादेव और विष्णु भगवान को मनाते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस समय 8 सिद्धियां, 9 निधियां और सब प्रकार की विभूतियां महाराज के महल में टहल रही हैं। महाराज दशरथ के इस समय और समाज को देखकर सभी लोकपाल सिहा रहे हैं। अवधवासियों के इस समय के प्रेम, प्रमोद और उत्साह का वर्णन कौन कर सकता है। शारदा, शेष, गणेश और भगवान शंकर की भी पहुँच के बाहर है और वेद भी इसका पार नहीं पा सकते। महाराज दशरथ के सौभाग्य की शिव, ब्रह्मा, मुनि और सिद्धगण भी प्रशंसा कर रहे हैं। इस समय तुलसीदास जी भी प्रेम से उमंग उमंग कर प्रभु का सोहिला गा रहा है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। ये हो गए दोनों पद। कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।